नमस्कार। दृष्टि आईएएस की ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख CCI's 1300 करोड़ फाइन ऑन गूगल एंड हाउ दैट विल चेंज एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स और द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर एंटी ट्रस्ट केसेस अगेंस्ट गूगल, हाउ रेगुलेटर डिसाइडेड फाइन के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के शासन व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। आज के हमारे ऑडियो आर्टिकल का विषय है भारत ने गूगल पर क्यों लगाया जुर्माना। बीते महीने CCI यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अपनी जांच को आधार बनाते हुए दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट सर्च प्रोवाइडर कंपनी गूगल पर 2 बार जुर्माना लगाया। पहली बार उस पर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म से जुड़े प्रतियोगिता विरोधी प्रयासों के लिए तकरीबन 1350 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि दूसरी बार 936 करोड़ रुपए के आसपास का जुर्माना प्ले स्टोर का दुरुपयोग अपने भुगतान ऐप और इन ऐप भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए लगाया गया। हालांकि भारत में गूगल पर ऐसे जुर्माने का मामला पहली बार नहीं देखा गया है। इससे पहले भी साल 2018 में भारतीय बाजार में अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं के चलते इस पर 136 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। मगर हाल में जब इस पर दोहरा जुर्माना लगाया गया तो इस बात पर पुनः बहस तेज हो गई कि भारत में निष्पक्ष और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अर्थ क्या है। इससे जुड़े कई पहलू हैं, मसलन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग क्या है, इसे शक्ति कहां से मिली है, इसके कार्य क्या हैं, भारत में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के क्या प्रावधान हैं आदि। इन सभी पहलुओं को विस्तार से समझेंगे, लेकिन उन पर बात करने से पहले इस मामले को ठीक से समझ लेते हैं। दरअसल अप्रैल 2019 तक CCI को एंड्रॉयड स्मार्टफोन के उपभोक्ताओं से कुछ शिकायतें आईं। शिकायतों की प्राप्ति के बाद अप्रैल 2019 में CCI ने इन मामलों की जांच का आदेश दिया। यह जांच लगभग 2 साल तक चली। इसमें पहली बार गूगल पर यह आरोप लगा कि वह स्थानीय स्मार्टफोन बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग कर रहा है। वह एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर ऑनलाइन सर्च मार्केट में अपनी प्रमुख स्थिति को कायम रखने के लिए प्रतियोगिता विरोधी प्रयासों का सहारा ले रहा है। यह गूगल सर्च, ऐप लाइब्रेरी और अन्य प्रमुख सेवाओं में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए बाजार प्रतिस्पर्धा को हतोत्साहित कर रहा है। साथ ही यह भी पाया गया कि गूगल उपकरणों और ऐप निर्माताओं पर मनमाना और एकतरफा कॉन्ट्रैक्ट थोपता है। वह अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मोबाइल उपकरणों के निर्माण करने वाली कंपनियों को लाइसेंस देता है। इस लाइसेंस के जरिए गूगल अपने एप्लीकेशन और सेवाओं जैसे गूगल क्रोम, यूट्यूब, गूगल पे व गूगल सर्च आदि को जोड़ने की बात करता है। इसके तहत गूगल की सेवाएं या अन्य एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के साथ एंड्रॉयड उपकरणों में जोड़ी जाती हैं। गूगल के ये कार्य प्रतिस्पर्धी अधिनियम 2002 की धारा 42C, 42D और 42E के खिलाफ पाए गए। अधिनियम की धारा 42 में किसी कंपनी द्वारा अपने प्रतिस्पर्धी को बाजार पहुंच से इनकार करने की मनाही है। इन्हीं स्थितियों के मद्देनजर गूगल पर 1350 करोड़ रुपए से अधिक का पहला जुर्माना लगाया गया। वहीं दूसरे मामले में गूगल पर इसलिए जुर्माना लगाया गया कि उसे अपने भुगतान ऐप और इन ऐप भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए प्ले स्टोर का दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया। यहाँ दुरुपयोग का मतलब यह है कि गूगल ऐप डेवलपर्स को ऐप खरीदने या इन ऐप खरीदारी के लिए किसी भी तीसरे पक्ष की बिलिंग या भुगतान प्रसंस्करण सेवाओं का उपयोग करने से प्रतिबंधित करता है। इस जुर्माने के साथ आयोग ने गूगल को इस तरह के अनुचित व्यापारिक व्यवहार को रोकने और उसे पूरी तरह से बंद करने का निर्देश दिया है। एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो स्मार्टफोन और टैबलेट के OEMs यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स द्वारा स्थापित किया जाता है। गूगल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का संचालन और प्रबंधन करता है। इसके लिए अन्य कंपनियों को लाइसेंस भी जारी करता है। गूगल के ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप का इस्तेमाल OEMs अपने मोबाइल डिवाइस के लिए करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप के यूज़ को लेकर कई तरह के एग्रीमेंट किए जाते हैं। इसे मोबाइल एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट कहा जाता है। ये एग्रीमेंट बाजार में प्रतियोगिता को बाधित तो नहीं कर रहे हैं। भारत में इसे देखने की जिम्मेदारी CCI यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की है। अब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI पर एक नज़र डालते हैं। CCI यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को देश भर में लागू करने, प्रशासित करने और प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत की गई है। इसकी स्थापना साल 2003 में की गई थी, मगर इसका विधिवत गठन मार्च 2009 में हुआ। वर्तमान में इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य शामिल हैं। CCI प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करने के साथ साथ खुली व स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लक्ष्य पर भी कार्य करता है। इसके अलावा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और भारत के बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना भी आयोग का काम है।
इसके तहत केंद्र सरकार अथवा कोई राज्य सरकार अथवा किसी भी कानून के तहत गठित प्राधिकरण इसे जांच के लिए भेज सकता है, या फिर आयोग स्वयं अपनी जानकारी से अथवा किसी भी ऐसी शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर सकता है। अगर जांच में कोई प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते और उसकी प्रमुख स्थितियों के दुरुपयोग का मामला पाया जाता है तो आयोग प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 27 के तहत ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो उचित समझे। इस आदेश के तहत जांच के दुरुपयोग को रोककर अंतरिम राहत प्रदान कर सकता है या उद्यम पर उद्यम के सकल कारोबार का अधिकतम 10% जुर्माना लगा सकता है, या दोषी उद्यम को प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते अथवा प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग से दूर रहने और इसमें दोबारा प्रवेश न करने का निर्देश दे सकता है। जबकि कॉर्टेल के संबंध में कॉर्टेल से प्राप्त लाभ की 3 गुना राशि अथवा उद्यम के सकल कारोबार का 10% जो भी अधिक हो, उद्यम पर जुर्माना लगाया जा सकता है। एंड्रॉयड मामले में भी सीसीआई ने ऐसा ही किया है। उसने गूगल पर भारत से उत्पन्न उगाही या अर्जित राजस्व या फिर भारत में दी जाने वाली सेवाओं से उत्पन्न राजस्व का 10% से अधिक की राशि का जुर्माना नहीं लगाया है। हालांकि इससे इतर गूगल के राजस्व दायरे का आधार जरूर बढ़ाया है। 2014 के एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जुर्माना गुनहगार कंपनी के संपूर्ण कारोबार पर नहीं बल्कि मामले के अनुरूप कारोबार पर लगाया जाना चाहिए। गूगल ने इसी फैसले के आधार पर जुर्माने की राशि के निर्धारण को चुनौती देने की बात कही है। गूगल का कहना है कि जुर्माने के लिए केवल उल्लंघन करने वाले उत्पाद या सेवा से उत्पन्न राजस्व को ध्यान में रखा जाना चाहिए, न कि गूगल के संपूर्ण राजस्व को आधार बनाया जाना चाहिए। लेकिन आयोग ने गूगल के इस तर्क से असहमति जताई और कहा कि वह विज्ञापन वित्त पोषित व्यापार मॉडल और बहुपक्षीय व बहुउत्पाद एंड्रॉयड पारिस्थितिकी तंत्र को अनदेखा नहीं कर सकता। इसलिए प्ले स्टोर के मामले वाले फैसले में सीसीआई ने भारत में गूगल के व्यवसाय संचालन के कुल राजस्व का 7% जुर्माना लगाया। अब सवाल है कि गूगल पर लगे जुर्माने का भारतीय बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। रिसर्च एजेंसी काउंटर पॉइंट के मुताबिक कैलिफोर्निया स्थित कंपनी गूगल का एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की भारत में सबसे अधिक हिस्सेदारी है। यह देश के सभी स्मार्टफोन में 95% से अधिक की हिस्सेदारी रखता है। जाहिर सी बात है कि जब इतने बड़े बाजार पर गूगल का कब्जा होगा और उपकरणों और ऐप निर्माताओं पर मनमाना और एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट थोपेगा, तब बाजार में प्रतिस्पर्धा हतोत्साहित होना लाजमी है। सीसीआई के द्वारा ऐसे प्रयासों को रोकना निश्चित ही बाजार पर किसी भी कंपनी द्वारा एकाधिकार करने की मंशा पर चोट करेगा और भारत में स्वस्थ प्रतियोगिता का वातावरण बनाए रखेगा। यह उभर रही नई कंपनियों को बाजार का हिस्सा बनने में भी सहायता करेगा। आईडीसी सेंटर फॉर कंसल्टेंसी एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के डेटा का हवाला देते हुए सीसीआई ने कहा कि एंड्रॉयड इन दिनों भारतीय बाजार का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है। भारत में लाइसेंस योग्य स्मार्टफोन डिवाइस के ओएस में एंड्रॉयड की बाजार हिस्सेदारी 2018 में बढ़कर 98.47% हो गई, जो कि 2014 में मात्र 35.4% थी। इतनी तेजी से बढ़ते अपनी बाजार हिस्सेदारी का इस्तेमाल गूगल ने गलत तरीके से किया और बाजार में उभर रहे अन्य प्रतिस्पर्धियों को गैरकानूनी तरीके से हतोत्साहित किया। सीसीआई के इस एक्शन ने ऐसी प्रथा पर चोट की है जो बाजार में अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करते हैं और बाजार के लिए गलत मिसाल पेश करते हैं। यह गूगल सहित अन्य दिग्गज कंपनियों को ऐसी प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रयास करने से रोकेगा। यहाँ गूगल की यह बात भले सही हो कि भारतीय डेवलपर्स को एंड्रॉयड और गूगल प्ले द्वारा प्रदान की जाने वाली तकनीक, सुरक्षा, उपभोक्ता सुरक्षा व पसंद और लचीलेपन से लाभ हुआ है, इसने लागत कम रखते हुए भारत के डिजिटल परिवर्तन को संचालित कर करोड़ों भारतीयों तक डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया है। मगर प्रतियोगिता विरोधी वातावरण का विकास कर ऐसी उपलब्धियों को हासिल करना तार्किक नहीं कहा जा सकता है। इसके लिए गूगल डिवाइस निर्माताओं को गूगल ऐप्स की प्री इंस्टॉलेशन के एवज में उनके डिवाइस से गूगल सर्च से प्राप्त राजस्व का एक निश्चित प्रतिशत देता है। यह एक तरफ डिवाइस निर्माताओं की लागत को कम करता है, जबकि दूसरी तरफ गूगल को अपने उपयोगकर्ता आधार बढ़ाने में मदद पहुंचाता है। इस तरह के गठजोड़ बाजार को नुकसान पहुंचाते हैं और उपभोक्ताओं के हितों पर चोट करते हैं। ऐसे में क्या हो आगे की राह? दरअसल केवल भारत ऐसा देश नहीं है जिसने गूगल पर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग के लिए जुर्माना लगाया है। अन्य देश भी इसके लिए गूगल पर दंड आरोपित कर चुके हैं। भारत में अन्य देशों के मुकाबले लगाए गए दंड की मात्रा काफी कम है। 2017 में यूरोपीय आयोग ने यूरोपीय संघ के अविश्वास नियमों को तोड़ने के लिए गूगल पर 2.42 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया था। वहां भी जांच में यह पाया गया था कि कंपनी ने एक अन्य गूगल उत्पाद गूगल सर्च इंजन की खरीदारी को अवैध लाभ के जरिए प्रोत्साहित किया है और अपने बाजार प्रभुत्व का दुरुपयोग किया है। इस साल यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के ज़्यादातर जनरल कोर्ट ने यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के 2018 के फैसले का समर्थन किया है। इसमें कुल मिलाकर गूगल पर 4 बिलियन यूरो से अधिक का जुर्माना लगाया गया था। बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा,
उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला तक सुगम पहुंच को सुनिश्चित करती है। व्यावसायिक उद्यम अपने हितों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की रणनीतियों और तरीकों को अपनाते हैं। वे अधिक शक्तियों और प्रभाव प्राप्त करने के लिए एक साथ मिल जाते हैं, जो उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक हो सकता है। कई बार तो उनके द्वारा गलत तरीके से मूल्य निर्धारण, कीमत बढ़ाने के लिए जानबूझकर उत्पाद की आपूर्ति में कटौती, बाजार में प्रवेश के लिए अवरोध का निर्माण, बाजारों तक पहुंच, बिक्री में गठजोड़, अधिक मूल्य निर्धारण और भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण की पद्धतियां आदि अपनाई जाती हैं, जिसका विभिन्न हित समूहों और सामाजिक आर्थिक कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए न केवल एकाधिकार या नकारात्मक व्यापारिक गठजोड़ों को रोकना जरूरी है, बल्कि एक निष्पक्ष और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना भी जरूरी है, ताकि उपभोक्ताओं को अपनी खरीद की बेहतर कीमत मिल सके। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। बाजार में एकाधिकार व नकारात्मक व्यापारिक गठजोड़ों को रोके बिना निष्पक्ष और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। इस कथन के संदर्भ में सीसीआई की भूमिका का परीक्षण कीजिए।